बंगाली गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में ज्ञान। एक दोस्त की ख्वाहिश थी कि माँ ललिता के बारे में बताया जाए, तो आज मैं थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 10 महाविद्याओं में माँ का स्थान तीसरा है। दोस्तों, आज जो बातें, जो राज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आज तक किसी भी आमिल द्वारा चैनल पर नहीं बताए गए और ना ही कोई भी आमिल बता सकता है, क्योंकि ये हकीकत, ये राज सिर्फ माता के वो भगत जानते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता को पूज रहे हैं। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं, यानी कि 2 परिवार। एक कुल को काली कुल कहते हैं और दूसरे कुल को श्री कुल कहते हैं। काली कुल में आती हैं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ बुम्बेश्वरी, जबकि श्री कुल में आती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ महतंगी, माँ कमला। काली कुल की मुख्य देवी में माता महाकाली, जबकि श्री कुल की मुख्य देवी में माँ त्रिपुर सुंदरी, जिसे माँ ललिता कहते हैं, आती हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या राजेश्वरी, ललिता, ललिता अम्बा, लीलावती, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, महामाया, बाला, बहुत से नाम हैं। दोस्तों, माँ कामाख्या माँ त्रिपुर सुंदरी का ही एक रूप है। बहुत बड़ी विद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी की और 10वीं महाविद्या जो माँ कमला है, जो कि माँ लक्ष्मी का रूप है। क्या आप ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी सबको धन प्राप्ति कैसे देती हैं? माँ लक्ष्मी ने तीसरी माँ विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की ही साधना करके ये वरदान हासिल किया था। भोलेनाथ शिव शंकर की शक्ति हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, माँ की पूजा श्री चक्र में होती है और श्री चक्र एक तरह का यंत्र है जिसके केंद्र में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अस्तित्व मानी जाती हैं और श्री चक्र के बिना इनकी पूजा की ही नहीं जा सकती और इनकी पूजा आप बिना गुरु के कर ही नहीं सकते जब तक आपने गुरु धारण ना किया हो। वो कहते हैं ना, बिन मुर्शद ज्ञान अधूरा। माँ ललिता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का मिक्सचर हैं ये, और तीनों माँ लोकों में से सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री मानी जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की एक छोटी सी कहानी जो मैं आपकी नज़र करता हूँ, बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक दफ़ा महादेव भोलेनाथ अपनी साधना में लीन थे कि कामदेव ने उनकी साधना को भंग कर दिया। महादेव गुस्से में आ गए और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को राख कर दिया। इस राख को गीला करके माता पार्वती ने एक पुतला बनाया और भोलेनाथ से इसमें जान फूंकने को कहा और जीती जान कर दिया और बहुत ही सुंदर बालक बन गया। लेकिन इसमें गुण असुरों वाले थे क्योंकि इसने महादेव की साधना भंग की थी। वो बालक भंडासुर के नाम से जाना गया। भंडासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हर तरफ कलेश मचा दिया, यहाँ तक कि उसके प्रकोप से देवी देवता भी तंग आ गए और सब देवी देवताओं ने मिलकर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करना शुरू कर दिया। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। करोड़ों सूरजों की रोशनी भी उनके आगे कम है, ऐसा प्रकाश था माता का। माता के लिए एक नगर की स्थापना की गई जिसका नाम था श्रीनगर। माता का ब्याह
भगवान शिव के एक रूप कामेश्वर से किया गया। माता को जब आवाहन किया गया तो माता ने अपनी एक शक्ति मंत्रन को गिरी चक्र पर स्थापित किया और माँ की सेनापति देवी वाराही गिरी चक्र पर स्थापित हुई। इसके बाद माँ श्री चक्र पर स्थापित हुई और तीनों चक्र चलने शुरू हो गए और धरती कांपना शुरू हो गई। माँ की बेटी जो कि 9 साल की थी वो भी प्रकट हुई और उन्होंने असुरों को मारना शुरू कर दिया। माँ की बेटी जिसको बाला के नाम से जाना जाता है, बाला त्रिपुर सुंदरी, उसने प्रकट होते ही 30 असुरों का नाश कर दिया। देखते ही देखते माता की सेना ने राक्षसों को मारते गए और फिर माँ ने नारायण और कामेश्वर अस्त्र का आवाहन करते हुए भंडासुर का नाश कर दिया। इस तरह माँ ने भंडासुर से तमाम युग को मुक्ति दिलाई और तमाम देवी देवता माता से बहुत ही खुश हुए। इस तरह माता ने अपने रूप से भंडासुर का नाश किया। वैसे तो माता बहुत ही शीतल हैं, लेकिन जब माता को याद किया जाता है तो माता फ़ौरन अपने भक्तों के लिए हाजिर हो जाती हैं। सो दोस्तों, हम जल्द ही आपके लिए माता का मंत्र लेकर आएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुख शांति बनी रहेगी। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।